नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारा यूट्यूब चैनल सरस्वती क्लासेस शॉर्ट हैंड में। दोस्तों, उत्तराखंड के मानचित्र को लेकर के जो सीरीज चल रही है, आज इसका तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि पहले में पार्ट में हमने देखा कि उत्तराखंड के मानचित्र को बनाना सीखा, उसमें ज़िलों को व्यवस्थित करना सीखा। उसके बाद देखा कि ज़िलों का गठन किस प्रकार से हुआ है, एयर वाइज हमने देखा। और आज हम उत्तराखंड के ज़िलों को क्षेत्रफल के आधार पर पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल में बढ़ता क्रम क्या है, घटता क्रम क्या है। और इस आधार पे हम क्षेत्रफल को याद करने की जो ट्रिक है, किस तरीके से हम इसको याद करेंगे, क्योंकि जिस हिसाब से क्वेश्चन बन रहे हैं उस हिसाब से अब काफ़ी डिटेल में पूछ रहा है। तो हम क्षेत्रफल को किस तरीके से याद करते हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पे हम जिलों को आज पढ़ेंगे और ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। और उसके बाद हम इसमें जो है ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसके वन लाइनर, इस चैप्टर के वन लाइनर को लेके आएंगे और ये इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा उत्तराखंड के मानचित्र का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका तीसरा पार्ट, क्षेत्रफल के आधार पर जिलों का गठन। तो क्षेत्रफल के आधार पर जिलों के गठन के लिए हमने जो ट्रिक बनाई थी, वो ट्रिक क्या बनाई थी, जो छोटे छोटे से बड़े का जो क्रम था, इसके लिए कहा था चरबाहा। तो चौ से आ गया था आपका चंपावत, रौ से आ गया था रुद्रप्रयाग, बौ से आ गया था बागेश्वर, हौ से आ गया था हरिद्वार। मोस्टली क्या पूछता है, क्षेत्रफल के आधार पे जिलों का क्षेत्रफल के आधार पे अरेंज करने के लिए क्वेश्चन बन जाता है। और क्षेत्रफल में बड़े से छोटे के लिए जो अरेंजमेंट बनेगा वो चुप पौड़ करके था। CH से चमोली आ गया था, U से उत्तरकाशी आ गया, P से पिथौरागढ़ और पौड़ से पौड़ी आ जाएगा, चुप पौड़ी। ठीक, अब हम देखते हैं कि कैसे इसके क्षेत्रफल को हम याद करेंगे। जब हम क्षेत्रफल को याद करते हैं तो थोड़ा सा इतने इजीली तरीके से ये याद नहीं होता है, तो हम कोशिश करेंगे इसको याद करने की। सबसे पहले देखते हैं हम चंपावत का। चंपावत का क्षेत्रफल है 1766 वर्ग किलोमीटर। जितना भी क्षेत्रफल है आपका, ये किलोमीटर स्क्वायर यानी कि वर्ग किलोमीटर में है। तो 1766 है। तो 1766 को कैसे याद करेंगे, देखिए 17 के हम टेबल पढ़ते हैं। तो 17 चौको 68, 17 इंटू 4 यानी कि 1768। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम इस तरीके से, 17 और 17 चौको 64। तो 17 और 64, सॉरी 17 चौको 68, 17 और 68, तो 1768 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल एक आध ऊपर नीचे हो जाता है, तो 1766 इस तरीके से याद हो जाएगा। 1984 रुद्रप्रयाग आ जाएगा, 1984। 1984 तो बहुत सा कॉमन सा ईयर हो जाता है। अभी हिस्ट्री में या उत्तराखंड के ही उसमें हमने 1984 को लेके बहुत सारी चीज़ें पढ़ी। तो 1984 इज़ वेरी कॉमन ईयर। तो इसको जो है बहुत ईजिली तरीके से याद हो जाएगा, इसको याद करने की कोई ट्रिक बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। उसके बाद आते हैं हम बागेश्वर। बागेश्वर का कितना है, 2246। तो इसको कैसे याद करेंगे, 22 दूनी 44। तो 22 को डबल करके 2244 करके हो जाएगा। फिर इसके बाद आते हैं हरिद्वार। हरिद्वार का है 2360। तो 2360 को कैसे याद करेंगे, 23 यानी कि 2 3 6, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 6 और लास्ट में 0। तो 2366, 2360 ये हो जाएगा आपका हरिद्वार का। फिर आते हैं हम उधम सिंह नगर के। उधम सिंह नगर का है 2542। तो कैसे याद करना है इसको, 25, ठीक, और लास्ट का उल्टा कर देना है इसको, 52। तो 2552 हो जाएगा। तो 5 को थोड़ा सा यहाँ पे 40 मैंने कहा ना कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, तो ये 2552 हो जाएगा। तो 2552 को थोड़ा सा छोटा करके 2542, इसको हम अपने माइंड में फिट करा देंगे। देहरादून का तो 3088 है, 3088। ये तो कॉमन सा है, याद बहुत ही ईजिली तरीके से याद हो जाएगा। इसको याद करने के लिए किसी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। अब आते हैं हम अल्मोड़ा पे। तो जो अल्मोड़ा का है, ये है आपका 3139 यानी कि 3139। तो 3139 को कैसे याद करेंगे, 3139 को याद करने का तरीका देखो, सबसे पहले 31 और फिर दोबारा 31 लिखते हैं। तो कितना हो गया, 31 31। तो कितने का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। या तो 31 के अगर 31 31 नहीं करते हैं, 31 41 भी करते हैं, तो ये लगभग लगभग बराबर हो जाएगा, यानी कि 3141। तो 31 41 इस तरीके से हो जाएगा। फिर आते हैं हम टिहरी पे। टिहरी का क्षेत्रफल है 3642। तो 3642 को कैसे याद करेंगे, 6 छका 36 और 6 सता 42।
ठीक है, पहला 6 का स्क्वायर है, 6 छक्का 36 और दूसरा है 6 सता 42। ठीक हो गया। इसके बाद हम करते हैं नैनीताल का। नैनीताल का क्षेत्रफल कैसे याद करेंगे? नैनीताल का है देखिए 4251 है, तो इसको पहले वाले को 41 ले लेते हैं और बाद वाले को 51 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 41 51। तो थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, तो 41 51 से हम जो है 42 51 को दिमाग में जब एक बार हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत ईजी तरीके से ये याद हो जाएगा। फिर आते हैं हम चमोली का। चमोली का भी बहुत ईजी है, 80 और 30, इसके बीच में 50 का डिफरेंस हो गया दोनों को, 80 30। फिर यहाँ से 15 घटा लेंगे, है ना, तो 80 16 या 80 15 आसपास जाता है। फिर यहाँ पे देखिए 70 और 20 90, 70 और 20 90, तो 7090 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर हम देखते हैं पौड़ी का। पौड़ी का थोड़ा याद करना पड़ेगा, 5329 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है पौड़ी का। तो इस तरीके से हम इसको याद करेंगे, बहुत ही ईजी तरीके से याद करने का जो तरीका है इसका, ये हमारा जो है याद करने का तरीका, इसको इस तरीके से एक बार हम दोबारा देख लेते हैं कि इसको कैसे याद करें। दोबारा देख लेते हैं एक बार, दोबारा कैसे, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि कैसे हम याद करेंगे। सबसे पहले देखते हैं चंपावत। ठीक है, तो चंपावत का जो क्षेत्रफल है ये है 1766, यानी कि 1766, तो 17 चौकू 68, तो ये हम याद कर लेंगे 17 चौकू 68। 1984 बहुत सा कॉमन ईयर है। बागेश्वर का हो जाएगा 22 दूनी 44, इस तरीके से इसको याद कर लेंगे। हरिद्वार का 2360 है, 2360, तो 2 3 और 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा और 0। ठीक है, 2 3 6, तो 2360 इसका हो जाएगा। उधम सिंह नगर का हमारा क्या हो जाएगा, 2542 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, तो 2542 की जगह हम इसको 2552 करेंगे और फिर उसके बाद इसको बाद में अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि 2542 इसका क्षेत्रफल है। देहरादून का 3088 बहुत कॉमन है। फिर हमने इसका देखा था अल्मोड़ा का। अल्मोड़ा को 3139 की जगह पे 3141 कर लेते हैं, तो लगभग क्षेत्रफल आपका उतना ही आने वाला है। टिहरी का हमने देख लिया, 6 छक्का 36, 6 सता 42, ये भी बड़े इजीली तरीके से याद हो जाएगा। फिर नैनीताल का देख लीजिए। नैनीताल का मैंने 42 और 52 कहा, तो लगभग ये भी सेम आपका आ जाएगा। फिर आपका चमोली आ गया। चमोली का आपका 80 और 30, ठीक है, 80 और 30 का बीच का जो डिफरेंस है 80 30, फिर इसमें जो है आपका 14 घटा दीजिए, 15 घटा दीजिए, ठीक है, तो आपका उत्तरकाशी आ जाएगा। फिर आपका 70 और 20 90 आ जाएगा, और पौड़ी का आपको याद करना पड़ेगा 5329। तो ये थी दोस्तों हमारी क्षेत्रफल के आधार पे किस प्रकार से जिलों का क्रम क्या है। मोस्टली तो आपको पूछता है कि सीक्वेंस अरेंज करने के लिए पूछता है, तो चरबाहा और चुप पौड़, इससे आपका लगभग 90% क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कई बार अब डायरेक्ट जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है उससे अगर जो है डायरेक्ट अगर आपको क्षेत्रफल भी पूछता है, तो क्षेत्रफल को एक बार इस ट्रिक के माध्यम से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत ही ईजी तरीके से याद हो जाएगा। और अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो इसका मिसलिनियस पार्ट है मानचित्र का, वो लेके आएंगे, और उसी के साथ जो है हम इसके वन लाइनर को कंप्लीट करते हुए इसका ये वाला टॉपिक ख़त्म कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, जैसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और औरों को भी भेजिएगा इसको। जैसे भी जिस प्रकार से भी आपको अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद ही हम आगे की प्रक्रिया इसमें स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।